Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Happy New Year to all of you. Welcome back to the channel once again. और मैं मैं हूँ आपकी रीडर मुकद्दर शिफ़ आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 61 की रीडिंग, जिसका आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा वेट किया है। एक्सट्रीमली सॉरी ब्रोस एंड सिस्टर्स, लाइक सीरियसली कसम से, पहले आपकी राइटर बीमार हुई हैं, उनसे नेक्स्ट टाइम मैं बीमार हुई, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का कहना है कि वो यहाँ मैं नहीं कह रही, मैं ये चीज़ नहीं कह रही, मगर फिर भी वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन लास्ट में हिट कीजिएगा। और मेरी वॉइस जो कि काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, अगर फिर भी आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वाकई बाहर की वजह से वॉइस बहुत चेंज हो जाती है। तो आज अल्लाह अल्लाह करके ये एपिसोड हमारे हाथ चढ़ी है, क्योंकि राइटर बहुत बिजी जा रही हैं, इतनी बिजी जा रही हैं कि अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि आजकल मैं उनका कत्ल कर दूँ, मगर वही ना, बात कर नहीं सकते क्योंकि फिर कहानी अधूरी रह जानी है। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को बिना किसी देर किए। 5 मिनट के फासले से वो अपनी बेमंजिल पर पहुंच चुके थे। हुरैन इसे सहारा देती गाड़ी से बाहर लाई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हुरैन ईमान के लबों ने हरकत की थी, चेहरे पर परेशानी का तासर था। चलो तो मेरे साथ, बताती हूँ, देख कर आगे स्टेप है। हुरैन और लेसा इसे सहारा देते चलाकर इस बड़ी सी नीले शीशों वाली बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। मेरे हाथ तो खोल दो, ईमान ने धीरे से हुरैन को मुखातिब किया। चलो तो सही, मंजिल पर पहुंचकर खोलती हूँ। हुरैन से साथ लिए धीरे से चलती जा रही थी। बिल्डिंग का ऑटो मिरर डोर खुला तो वो अंदर दाखिल हुए। इसके नाक के नथनों से एक ताज़ा सी खुशबू टकराई थी, जो शायद इस बिल्डिंग से आ रही थी। ओके रेडी। हुरैन इसका बाजू छोड़ते इसके सार के पीछे खड़ी होते बोली, और फिर धीरे से पहले इसके हाथ खोले और साथ ही रेडी बोलते इसकी आंखों पर टिकी से पट्टी खोल दी। वेलकम मैम। हर तरफ से ढेरों आवाज़ें एक साथ खामोश फ़ज़ा में गूंजी थी। ईमान पहले तो बौखलाई, फिर गौर से सबके मुस्कुराते चेहरे को देखा। घर की सब यंग पार्टी भी वहाँ खड़ी नजर आई। इस जगह को देखते ईमान के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा था। इस जगह को वो कैसे भूल सकती थी? पहली झलक में ही इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। ईमान के चेहरे पर गुस्से के मारे सुर्खी दौड़ी थी, जब से आंखें रेड होने लगी थी। इसे यहाँ आना गवारा नहीं था। ये उमर का ऑफिस था, वो जगह जहाँ इसने ढेरों तस्लील का सामना किया था। मुझे वापस जाना है, क्यों लाई हो मुझे यहाँ? इसने हुरैन को देखकर दांत पीसे तो इसकी मुस्कुराहट यकदम सिमटी थी। चलो अंदर चलते हैं। हुरैन इसके कड़े तेवरों को नजरअंदाज करती से बाजू से थामते आगे बढ़ी, तो ईमान ने झटके से अपना बाजू हुरैन की गिरफ्त से आजाद करवाया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे घर जाना है अभी और इसी वक्त। वो सुर्ख पड़ती आंखों को हुरैन के चेहरे पर गाड़े बोली थी। ईमान क्या हो गया यार, तमाशा मत बनाओ, सब हमें ही देख रहे हैं, शराफत से अंदर चलो। और इन साथ नजरों से ईमान को देखते फिर से इसे बाजू से थाम कर अपने साथ जबरदस्ती खींचते हुए अंदर की जानिब लेकर पड़ी। छोड़ो मुझे। ईमान ने एकदम से चीखते हुए अपना बाजू छुड़वाया। गुस्से से इसका सांस फूलने लगा था। वहां मौजूद सब एम्प्लॉयज के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट ईमान के चेहरे के साथ आसा देखते सिमट गए थे। भाभी आपके लिए कॉल है। ईमान मजीद को रद्दमल देती मोमिन इसके करीब आता सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते हुए अपना फ़ोन इसके कान से लगा गया। ईमान बेटी। दूसरी जाने से बीजान की आवाज़ गूंजी। जी बीजान। ईमान फरमा बरदारी से मीन मनाई। मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरी एक बात मानोगी ना? बीजान शीरी लहजे में बोली, तो ईमान के चेहरे पर एकदम बेबसी की लहर दौड़ी थी। जी बीजान। वो फिर से मीन मनाई। शाबाश। तो फिर बीजान यही कहेंगी कि जहाँ वो रैन बेटी तुम्हें लेकर जा रही है वहाँ जाओ। कोई वहाँ शिद्दत से तुम्हारा मुंतज़िर है बेटा। बीजान बोली तो इनके लहजे मोहब्बत और मान से चूर था। ईमान चाहते हुए भी इन्हें इनकार नहीं कर पाई थी। वो एक बार फिर से मेरे दिल के साथ जी भी जान कहते अपना सर फ़ोन से दूर हटा लिया था। इसके अमल से मोमिन समझ चुका था कि वो बात कर चुकी थी। कॉल डिस्कनेक्ट करते इसने फ़ोन पैंट के पॉकेट में डाला और इस दौरान आंखों ही आंखों से खुद को सवालिया नज़रों से घूरती हुरैन को इशारे किए, जिसे वो फ़ौरन इस समझ गई थी। ईमान ने एक सरदाह बढ़ते सब एम्प्लॉयज़ को देखा, जो इससे ही अपनी सवालिया नज़रों का मरकज़ बनाए हुए थे। वो बीजान के कहे को टाल तो ना सकती थी, फिर मरती क्या ना करती, इसे अंदर जाना ही पड़ा था। चेहरे पे बेजार सा तासुर सजाए वो खामोशी से आगे बढ़ी, तो हुरैन के साथ बाकी सब ने भी शुक्र का सांस भरा था। बेशक इसका चेहरा सड़े टमाटर की माने था, मगर कम से कम वो अंदर जाने को तैयार हो गई थी। बाकी वो जानते और रिस्क सैया जी। सामने एक लड़की ने फूलों से भरा महकता हुआ गुलदस्ता मुस्कुरा कर ईमान को देखते इसके हाथ में थमाया। इसके मुस्कुराने पर ईमान ने भी बनावटी मुस्कुराहट इस उछालते नजरें लापरवाही से घुमाई और तेज कदम चलते अंदर की जाने पड़ी। दो लड़कियां वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ ईमान के साथ लिए बेसमेंट की जाने बढ़ी थी। सेरेमनी हॉल के मेन दरवाजे पर हाथ बांध कर खड़ी होती उन्होंने ईमान को देखा था। हेलो।
हैव अ नाइस डे मैम। वो दोनों मुस्कुराते हुए एक जुबान बोली तो ईमान उतरे चेहरे के साथ थैंक्स बोलते अंदर दाखिल हो गई। ईमान के इस कदर खुरदरे रवैये पर हुरैन ने इन दोनों को मुस्कुरा कर देखते जैसे इसकी हरकत का साला किया था। वो अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ नीम अंधेरा था। सामने लगा बड़ा सा स्टेज कदरे रोशन था। पूरे हाल में धीमा सा मसरूर म्यूजिक बजता माहौल को एक अलग ही धीमा सा रंग दे रहा था। ईमान धीरे धीरे चलती आगे बढ़ी थी, जबकि नजरें बारीकी से पूरे हाल का जायजा ले रही थी। हाल की सजावट देखते ईमान को इवेंट के काफ़ी बड़ा होने का एहसास हुआ था। वो किस मौका मुनासिब से यहाँ आई थी, ये तो इसने अभी तक किसी से पूछा ही नहीं था। कम विद मी मैम, एक लड़का ईमान के करीब आता बोला तो वो जो हाल का एक्सरे करने में मसरूफ थी चौंक कर इसे देखने लगी। फिर कुछ सोचते साए हिलाते हुए इसके साथ चल दी। वो लड़का ईमान को लिए हाल की सीढ़ियाँ उतरते इसे सबसे पहली रो में लगे सोफे के पास ले गया जो स्टेज के सामने सेट था। प्लीज सिट मैम, वो मौजवाना अंदाज में सोफे की जानिब इशारा करते बोला। ईमान ने घूर कर सामने लगे ऑफ वाइट सोफे को देखा था जिसकी पुष्ट पर इंग्लिश में दर्ज था, मिसेस उमर अहमद कमाल, गेस्ट ऑफ ऑनर। ईमान ने पहले तो आंखें फाड़ कर नेम प्लेट पढ़ी, फिर चेहरे के जाविये बिगाड़ती हुरैन की जानिब मुड़ी। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। अंदाज हासा सा तो रटल था। बस कर दे, बैठ जा सुकून के साथ। अब की बार हुरैन को भी गुस्सा आया था। कब से वो इसके अक्कड़ मजाज को बर्दाश्त कर रही थी। जबरदस्ती ईमान को बाजू से पकड़ते इसने फेंकने वाले अंदाज में सोफे पर बिठा डाला। अभी माँ ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि हुरैन ने इससे ऐसी तगड़ी घूड़ियां डाल के देखा कि इसकी जुबान ताले से ही चिपक गई थी। वो तो बस अपने इस दोस्त को देख के रह गई जिसकी नीम अंधेरे में चमकती आंखें खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। मोमिन ने अजीब तासर से साथ खड़ी हुरैन के चेहरे को देखा जिसकी सामने रंगत अंधेरे में मजीद गाढ़ी हो गई थी और अब सफ़ेद फैली आंखों से पुतले जिस तरह वो ईमान को देख रही थी मोमिन ने बेसाख्ता झरझरी ली थी। तेरा क्या होगा मोमिन कमाल, ये तो अंधेरे में मज़ीद डरावनी लग रही है। लगता है कैंडल लाइट डिनर विद पार्टनर मुझे कैंसिल ही करना ही पड़ेगा, वरना अगर इसने मुझे डिनर के दौरान ऐसे ही घूरा तो मैं मर जाऊंगा डर से ही। मोमिन ने बेसाता दिल में सोचा था। सुकून से बैठी रहो, अब यहाँ आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी। हुरैन ने एक आखिरी सख्त नज़र इमाम पर डालते से वार्न किया और फिर इन्हीं खौफनाक आंखों से मोमिन को देखते अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो जी हजूर करता इसके पीछे चल दिया। वो दोनों पहली रो के आखिर में लगे सोफों पर जा बैठे थे जहाँ पहले से जरमीना अहमद, हफ्सान, आया, लकी, हानी और बलाज बैठे थे। थोड़ी देर में पूरा हाल लोगों से कचाकच पा चुका था। एकदम से पूरे हाल की मध्यम रोशनी भी स्याही में बदल गई और सामने बना मुस्ततिल जाविये का स्टेज रोशनियों में नहा गया। पीछे बैठे सब यंग स्टाफ ने पुरजोशी से भरपूर होटिंग करते महफिल का आगाज़ किया। एक खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराते हुए स्टेज पर सेट डाइस की जाने बढ़ी थी। हेलो एवरीवन, इसने मुस्कुरा कर सबको देखा तो फिर से पूरे हाल में पुरजोश होटिंग की आवाज़ गूंजी। वहाँ मौजूद हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। कोई अपने प्रोजेक्ट के कामयाब होने पर खौफ था तो कोई अपने रिश्तों को तरक्की की मंजिलें तय करता देख पुरजोश था। अगर इस सब में कहीं किसी का सोना मुखड़ा बेजारी से सूजा हुआ था तो वो ईमान अहमद कमाल थी, जो बाजू बांधे बेदिली से सामने स्टेज पर खड़ी लड़की की पटर पटर चलती जुबान को देख रही, जो फर फर अंग्रेजी बोलती वहाँ मौजूद हर फर्द को अपनी जानिब से एंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी। ये एक लग्जरी कार एग्जीबिशन फेस्टिवल था जिसमें उमर के हाथों से तैयार करदा गाड़ियों के मुनफरिद और यूनिक डिज़ाइन दिखाए जाने थे, जो इसकी कंपनी के स्टाफ की अनथक मेहनत से चार चांद लगने के बाद जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की ब्रांडेड कार कंपनीज को पसंद आ चुके थे और अपनी ब्रांड की इस न्यू कलेक्शन कार को डिज़ाइन और फीचराइज करने का कॉन्ट्रैक्ट उमर की ब्रांड के ए को मिल चुका था। इसी सिलसिले में आज एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था जिसमें जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की ब्रांडेड कार कंपनीज के ऑनर्स ने भी शिरकत कर रखी थी। प्रोग्राम्स की शुरुआत से लेकर अख्ताम तक ईमान की नज़रें एक ही शख्स पर गड़ी थी, जो आज अपनी डैशिंग पर्सनालिटी लिए स्टेज पर लगे सोफों में से एक पर बरजवान था। चेहरा हासा संजीदा मगर मुतमईन था। बालों को जैसे तरतीब के साथ सेट किए ब्लैक थ्री पीस ऑफिस सूट पहने हुए ईमान को आज मजीद अपने दिल के करीब लगा। इसे एक बार फिर से अपने दिल में उमर के लिए मोहब्बत बढ़ती महसूस हुई थी। वह नाराज़ थे या पुरजोश इसे खुद समझ न आई। वो जब वो गर्दन झुका लेता तो ईमान को अपनी नाराज़गी का एहसास होता, मगर जैसे ही इस हैंडसम मैन का चेहरा ऊपर उठता तो ईमान के दिल की धड़कनें मुंतशिर हो जाती। उमर ने एक बार भी इसकी जानिब नहीं देखा था, फिर भी मोहतरमा का दिल बेकाबू हो रहा था। दिल तो नाराज़गी से खुशदिली में इसी वक्त पलट गया था जब इसने उमर को भी स्याह सूट में मलबूस देखा। वो इसके साथ मैचिंग करके आया था। ये ख्याल ही ईमान का सीना जोड़ा कर गया।
2 से 3 घंटे के तवील प्रोग्राम के बाद बलाहर उमर का नेम अनाउंस कर ही दिया गया था। अनाउंसर ने जैसे ही माइक में उमर अहमद कमाल पुकारा, ईमान के चेहरे पर सुर्खियाँ दौड़ गई थी। जैसे सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया हो। दिल डूबने लगा, जिस्म में हल्की-सी कँपकँपी तारी हो गई। इसे उमर के नाम के साथ अपना वजूद जुड़ा महसूस हुआ था। जिसे पुकारा गया वो हर दर्जा मुतमईन था। मगर इसकी ज़ोजा चेहरा दाएँ-बाएँ मोड़ती यूँ गर्दन झुका रही थी जैसे इसका नाम अनाउंस किया गया। उमर ने एक मुस्कुराती नज़र साहब पर डालते अपने माइक को सेट किया, फिर इसकी गंभीर नरम आवाज़ स्पीकर पर गूंजी तो ईमान की गालें तपने लगी। उमर ने पहली बार इसे अपनी नज़रों के हिसाब में लिया तो वो सिटपिटा कर रह गए और चेहरा मोड़ते यूं बेगानी बनी जैसे सामने खड़े शख्स से वास्ता तक न हो। आधे घंटे की पुरवकार स्पीच के बाद उमर चंद पल के लिए खामोश हुआ तो हर तरफ तालियों की गूंज उठी थी। वह सब एक एक नज़र देखता फिर से ईमान की जानिब देखने लगा। इसकी खुद पर पड़ती महमूद नजरें ईमान ने दूर से महसूस कर ली थी। वह शर्माते हुए चेहरा चका गई और अपना हाथ में पहनी अंगूठी को बिला वजह ही मरोड़ने लगे। उसकी हरकत पर उमर की मुस्कुराहट गहरी हुई। वहां मौजूद हर फर्द उमर के फिर से बोलने का मुंतजिर था। वो और फिर बोल उठा। बात का आगाज़ इस बार भी इसने इंग्लिश में ही किया था। मेरी ज़िंदगी के इस ख़ास मौके पर मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास वजूद भी इस वक्त यही मौजूद है। उमर बोला तो इसके सारे स्टाफ ने बात का मतलब समझते होर्डिंग की थी। मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को ऑफिशियल नहीं किया और ना ही कभी करने का इरादा रखता हूँ। मगर आज जो सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। इसका होना बहुत ज़रूरी है। जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो यहाँ मौजूद अनमैरिड लोगों के लिए मेरी मैरिड लाइफ का एक तजुर्बा साबित होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी मिसेज़ को इस एग्ज़िबिशन में वेलकम कहना चाहता हूँ। उमर के यकदम खुद को मुखातिब करने पर पहले तो ईमान सिटपटाए, फिर खुद को सारे कैमरों का महवर बना देखते फ़ौरन से मुस्कुरा दी। मैं जो बात करने लगा हूँ वो मेरे पेशे और इस तकरीब के मौजू के बिल्कुल हटकर है। इनफैक्ट मैं आम वक़्त में भी इस मौजू की बात करने से गुरेज़ करता हूँ, मगर आज मैं इस मोड़ पर खड़ा हूँ कि मेरा बात करना ज़रूरी है। उमर बात करते-करते ब्लश करता चेहरा झुका गया, जबकि इसके चेहरे पर छाई शर्मीली मुस्कुराहट देखते सब हँसने लगे थे। कुछ दिन पहले मेरे ऑफ़िस में एक ऐसा वाक़या हुआ जो हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। उमर संजीदा होते बोला। ईमान की भी मुस्कुराहट यकदम सिमट गई। इसे अंदाज़ा नहीं था कि उमर इस मुद्दे पर सबके सामने बात करने लगेगा। कुछ दिन पहले मेरी वाइफ़ मेरे ऑफ़िस आई थी, पहली बार, मगर जिस अंदाज़ से इनका वेलकम किया गया इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। ख़ास तौर पर मुझे अपने स्टाफ से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मीरा मेरी एक्स सेक्रेटरी ने मेरी वाइफ़ के साथ मिसबिहेव किया। मगर मैं इन लोगों में को भी इसी कैटेगरी में शामिल कर रहा हूँ जिन्होंने चुपचाप तमाशाइयों की तरह ये सब होते देखा। एनीवेज़ मैं बात को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिंपली ये इस ऑफ़िस की एक्स सेक्रेटरी ने मेरे ही ऑफ़िस में मेरी वाइफ़ से मिसबिहेव किया। बहुत गलत अल्फ़ाज़ बोले जिसका नतीजा वो भुगत रही है। मगर इस वक़्त एक छोटा-सा हादसा पेश आने का बायस मिस मीरा को चोट लग गई और मुझे इस वे में सिचुएशन समझाई गई कि मैं इनकी बातों पर कान धर बैठा। मुझे बोला गया कि आपकी वाइफ ने मिस मीरा को धक्का दिया और इस वजह से इन्हें चोट लग गई। हालाँकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। उमर बात करते-करते रुका था। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सब इसकी बात को बहुत तवज्जो से सुन रहे थे। यहाँ मुझसे गलती हुई। उमर हिम्मत करते फिर से बोलने लगा, यहाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने अपनी वाइफ के सबके सामने इंसल्ट कर दी। इस पल जब मुझे इसका साथ देना था, मैंने मिस मीरा को अनजाने में ही सही मगर अपनी वाइफ पर फोकियत दी। और मैं सबके सामने अपनी इस गलती को मानता भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। मेरी वजह से मेरी ही इज़्ज़त, मेरी बीवी का रुतबा और मुकाम कम हो गया, जो मैं मर कर भी नहीं करना चाहता था। मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी वाइफ़ से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं है। जिन्होंने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी और मेरी बीवी के साथ मिसबिहेव किया, इनको अब मेरा सामना करना होगा। मैं एक बात यहाँ मौजूद पर फ़र्ज़ को क्लियर कर दूँ कि मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त है और मुझसे मेरी इज़्ज़त पर बात की, वो मैं अपने अंजाम का ज़िम्मेदार खुद होगा। और मैं बात करते आखिर में सख्त हुआ था। इसका लहजे की सख्ती सबने महसूस की थी, जो वजह थी। बात बहुत लंबी होगी। बताने का मकसद यही था कि मैं दोबारा इस किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो मेरी वाइफ़ को हर्ट करेगा। और सेकंडली, मिस मीरा अब इस ऑफ़िस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मेरे बहुत से ऑफ़िस के कर लॉक लीक किए हैं, प्राइवेसी का ख़्याल नहीं रखा, बहुत से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चोरी भी हुए हैं, जिस वजह से इन पर कंपनी की जानिब से केस हो चुका है एंड सून वो जेल में होंगी एंड नाउ मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। उमर बात करते शर्मिंदा मुझसे मुस्कुराने लगा। ईमान ने इसकी बात का मतलब समझते अपनी नम नज़रों का रुख इस पर से फेर दिया। वैसे अपना दुःख फिर से ताज़ा होता महसूस हुआ था। एक्चुअली मेरी मिसेज़ मुझसे नाराज़ है, होना भी चाहिए बिकॉज़ गलती मेरी थी।
जो गलती मैंने की वो बहुत बड़ी थी, सबके सामने अपनी बीवी की इंसल्ट की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करें, वो आपकी इज़्ज़त है। मैंने जो किया इसे हरगिज़ डिफेंड नहीं करूँगा, मेरी इज़्ज़त मेरी बीवी के साथ है, मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मगर आज एक बार फिर सबके सामने अपनी बीवी से मानता हूँ। उम्र की बात करते ईमान की जानिब देखने लगा, जो नज़रें झोली में गिराए बैठी थी। आई एम रियली सॉरी मिसेज़ उमर। और मैंने माइक में सबके सामने इसे मुखातिब करते माफ़ी माँगी, मगर वो टस से मस ना आई, चेहरा झुकाए यूँ ही बैठी रही, पूरे हाल की नज़रें इस पर मरकूज़ थीं। एक आँसू पलकों की वार तोड़ता गालों पर बह निकला था। मैंने इसे जवाब न देते देख मासूम सा चेहरा बनाते बच्चों की तरह होठ बाहर को लटकाया तो सब हँसने लगे थे। गाइस मेरी बीवी कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, अमर कान खजाते बोला। फिर डाइस छोड़ता धीरे से स्टेज से नीचे उतर आया। सब लोग इसे ही देख रहे थे जो ईमान की जानिब बढ़ रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई भाभी के पैरों में पड़ने वाले हैं? मोमिन उमर को देखते मुंह में बड़बड़ाया। भाई और वो भी कदमों में सबके सामने, नो वे। हानिया ने सिरे से बात की नफी की थी। लगी शर्त, मोमिन इसे चैलेंज करते बोला। डन। हानिया पूरे एतमाद से बोली थी। ओके, अगर भाई के पाँव में पड़कर भाई ने माफ़ी ना मांगी तो मैं शर्त जी जाऊंगी, और तुम मुझे पिंडी वाली मेन फूड स्ट्रीट से गोलगप्पे खिलाओगे। हानिया ने अपनी शर्त पेश की थी। कहा थी ना गरीबों वाली बात, छोटे लोग छोटी सोच। मोमी ने इसकी शर्त पर मुंह चिढ़ाया। अगर भाई ने भाभी के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग ली तो तुम मुझे एम्पीरियल मैजेस्टी की परफ्यूम गिफ्ट करोगी। बोला मंजूर है। इसकी फरमाइश पर हानि ने इतना मुंह खोलकर इसे देखा जितना वो खोल सकती है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं एक छोटी सी शर्ट के चक्कर में इतनी महंगी परफ्यूम की शर्ट लगाऊंगी? ना बाबा ना। हानि ने साफ इनकार किया। तो मतलब तुम हार मान रही हो? मोमी ने इसके मुस्कुराते चेहरे इसे मुस्कुराते जैसे चैलेंज किया था। जी नहीं, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। हार नहीं मानी। हानिया बला अंदर समझे। करो तुम फिर डील डन। वो जिस बात में आती मोहम्मद से शर्त लगा बैठी थी, दोनों की नजरें अब उमर पर गड़ी थी जो चलता हुआ ईमान के करीब पहुंच गया था। देखते ही देखते वही गिरना जमीन पर टेकते ईमान के सामने नीचे बैठ गया। वो सोफे पर बैठी अब भी इससे रुख मोड़े हुए थी। शायद इसे अपने इतने करीब उमर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। उमर ने पेंट की पॉकेट से एक रेड वेलवेटी डब्बी निकालते सामने की तो हर तरफ फोटिंग हुई थी। आई एम सॉरी मेरी प्यारी मीना जान। उमर की आवाज़ अपने इतने करीब से आती महसूस करती माँ ने झटके से चेहरा मोड़कर इसे देखा तो आंखों के नम पतले एकदम से बेयकीनी से फैले थे और मुंह बेसाख्ता खुला था। मैंने एक घुटना ज़मीन से टकाए हाथ में महमली डब्बी थामे नम निगाहों से इसे ही देख रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी के तासरात वाज़िह थे। ईमान तो जहाँ थी वहीं जान गई। आई एम सॉरी यू, मैंने कहते साथ दोनों हाथों से अपने कान थाम लिए थे। ईमान के हवास एकदम से मुंजमद हुए थे। उमर अहमद कमाल सबके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग रहा था। ये कोई आम बात तो ना थी। इस महफिल में जर्मन और स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत से लोग मौजूद थे, मगर उमर को किसी की परवाह नहीं थी सिवाय ईमान की नाराज़गी। वो अपने इश्क में अपनी अना को मारते झुक गया था। वो कौन था, इसका मकाम क्या था, वो लोगों की नज़रों में क्या था, वो सब भूल गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि इसकी ईमान का मान टूटा था जो इसे जोड़ना था हर हाल में। हर तरफ से उमर के स्पोर्ट में नारे की आवाज़ गूंज रही थी, मगर वो ना तो कुछ सुन पा रही थी और ना ही समझ पा रही थी। बस यकटा वो उमर की नम आंखों में देखी जा रही। हानि का हाल भी मान से कुछ मुख्तलिफ ना था जो शर्त हार गई थी। माफ़ कर दो, प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने कान पकड़ते कहा था, और अगर फिर से हुआ तो एक बुलंद आवाज़ पीछे से आई तो उमर इस जानिब देखते मुस्कुराया, फिर ईमान को देखने लगा। तो फिर छुरी मैं खुद लेकर आऊँगा और ये सात तन से जुदा करने की मिस क्वीन को पूरी इजाज़त होगी। उमर के जवाब पर हर तरफ से पुरज़ोर तालियां बजी थी। एकदम से उठने वाले शोर पर ईमान होश में आई थी। उमर के क्या कह रहे हैं, सब देख रहे हैं, उठे प्लीज़। ईमान बौखलाए अंदाज में उमर को कंधों से थामती उठाने की कोशिश करते हकला कर बोले, नहीं परवाह मुझे किसी की भी, जब तक दिल से माफ़ नहीं करूँगा नहीं उठूँगा यहाँ से। उमर प्लीज़, सब देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उठ जाएँ। ईमान ने इसे आंखें दिखाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता, उमर बसीत था। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव नहीं, नहीं अब प्लीज़, मैंने कर दिया माफ़। इतना कहते ईमान की आवाज़ हलक में अटकी थी। इससे पहले उमर इसके पैर छूता ईमान इसके हाथ थाम गई और जो इसके पैरों के जाने बड़े थे। तो फिर ये एक्सेप्ट करो। उमर ने मुस्कुराते हुए सुई डब्बी खोली और डायमंड के चमकते छोटे-छोटे टॉप्स ईमान के सामने किए। पहना दे। ईमान मुश्किल मुस्कुराते बोली, वरना असल में तो इसे रोना आ रहा था। वो उमर का ये अंदाज सहन नहीं कर पा रही थी। वो शख्स हर रोज़ इसे नए अंदाज से मोहब्बत करता था, यहाँ सबके सामने। मैंने हैरत से पूछा, बिल्कुल, जब घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांग सकते हैं तो ये भी कर ही लेंगे। ईमान ने मुस्कुराते से मज़ीद हौसला दिया था।
उमर भी जवाब में मुस्कुराते उठ खड़ा हुआ था। फिर ईमान का हाथ थामते इसे भी अपने सामने खड़ा कर दिया और डब्बी से झिलमिलाते नगों वाले टॉप्स ईमान के हाली कान में सजा दिए। हर तरफ एक पुरजोर सा शोर उठ खड़ा हुआ था। तालियां, होटिंग और ढेरों विशेष एक साथ फिजा में बुलंद हुई थी। लुकिंग माइन। उमर ने ईमान के सर पर जायजा लेते मुस्कुरा कर जो कहा, जो बेल्ट सूट पहने, पैरों में ब्लैक ही हाई हील पहने, अपने सिल्की से बालों को स्टाइल से कंधे पर फैलाए, लाइट सा मेकअप किए, आज हुस्न की हर हद पार कर रही थी। वह यहाँ मौजूद हर लड़की से ज़्यादा हसीन थी। उमर ने दिल में सोचा, फिर इसका हाथ थामते इसे अपने साथ ही स्टेज की जाने बढ़ा था। उमर ने स्टेज पर आते सबका शुक्रिया अदा किया, फिर अपनी बीवी का सबको बाकायदा अंदाज में तारफ़ दिया जैसे वो चाहती थी। प्रोग्राम के अख्ताम पर बाकी सब घर वाले खुशी खुशी माँ हानि के वहीं से घर के लिए रवाना हो चुके थे। मोमी ने भी निकलते निकलते हानिया को मुस्कुरा कर देखते अपनी शरीर याद दिलवाई तो इसका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ा था। उमर ईमान के लिए अपने ऑफिस रूम में आया था। वो कमरे में दाखिल हुई तो आंखें एक बार फिर से मारे हैरत के फैली थी। सामने उमर के ऑफिस टेबल की पिछली वार पर ईमान के मुस्कुराते चेहरे वाली वही 7 रंगी पेंटिंग हैंग थी जो इसने सीक्रेट रूम में देखी थी। उमर ये ईमान को समझ नहीं क्या बोले। ये आप है माई क्वीन और इस तस्वीर को देखने का हक सिर्फ मुझे है। उमर ने कहते एक साथ बटन दबाया तो पेंटिंग के ऊपर एक कपड़ा आन गिरा जिस पर भी एक रंगीली तस्वीर बनी थी जो ईमान के चेहरे को मुकम्मल ढांपते ना होने का एहसास दिला रही थी। ईमान की आंखों में आंसू फिर से बनने लगे थे जिन्हें बहुत मोहब्बत के साथ उन्होंने अपने होठों से चुना था। आपको सबके सामने यूं माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। ईमान उमर को देखते बोले जो इसे दिल जमी से देख रहा था। कैसे? उमर ने बेपरवाही लिहाज जैसे मांगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। ईमान साथ झुकाए मन मनाई, क्या अच्छा नहीं लगा? मैंने इसकी थोड़ी पर उंगली जमाते इसका चेहरा अपने सामने किया। मुझे अच्छा नहीं लगा उमर, मैं अपने शोहर को किसी के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकती। वाह, वो मैं ही क्यों ना हूँ। मेरा उमर सीना तान का चलता हुआ बहुत हैंडसम लगता है। ईमान उमर की नाम चमकती आंखों में अपनी सुरहांखें गाड़े बोली, जा पकली, तुझे तो खुश होना चाहिए, इज्जत मिली है तुम्हें। उमर धीमा सा हंसते बोला, ईमान को अपने सीने से लगाया था। ये मेरी इज्जत नहीं है थी। जो चीज़ मेरे उमर को झुकाएगी इसमें मेरी खुशी हरगिज शामिल नहीं हो सकती। लाख निरागती सही, वादा करें आप आइंदा यूँ नहीं करेंगे। ईमान रोते हुए बोली तो उमर ने मुस्कुराते इसके माथे पर लाभ रखे थे। तुम पर तो जान भी वार दे ये बंदा बशर मेरी रूह दिल, फिर ये झुक जाना क्या ही अहमियत रखता है मेरी नज़र में। उमर की बात सुनते ईमान शिद्दत से सेलिब्रिटी थी। यू आर स्पॉइलिंग मी। ईमान उमर के सीने से चेहरा निकालते मुस्कुरा कर बोली, हाँ तो? उमर ने आईब्रो उचकाई, बिगड़ जाऊंगी। वो मुस्कुराई, मंजूर है, जब तक जान है ये बिगाड़ मेरी आंख सर आंखों पर। उमर ने इसके माथे को चूमा, बहुत सताऊंगी। ईमान ने फिर से डराया, तुमसे तो हरगिज़ तंग नहीं होऊँगा, ऑक्सीजन हो मेरी। अब की बार मैंने इसकी दोनों गालें चूमीं। छोड़े मुझे, ये सस्ते डायलॉग मेरे साथ ना बोला करे। चलें? ईमान उमर का हाथ थामते मुस्कुरा बोला, कहाँ? इसकी बात पर उमर भी मुस्कुराया, घर और कहाँ? तुम चलो गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। बस एक काम वाइंड अप करना है। उमर इसे गाड़ी की चाबी थमाते बोला तो ईमान मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाती चल दी। और गाड़ी में आकर बैठते फुल वॉल्यूम के साथ टाइलर स्विफ्ट का अंग्रेज़ी गाना चला दिया था। उमर गाड़ी में आकर बैठा तो तेज़ आवाज़ में बजते अंग्रेज़ी गाने को सुनते साथ ही नाक मुँह चढ़ाते इसने ईमान को देखा, जो आंखें मूंदे मस्त अंदाज में सीट से टेक लगाए बैठी थी। उमर ने इसका लगाया हुआ अंग्रेज़ी गाना बंद करते हुए नुसरत फ़तेह अली खान की मशहूर कव्वाली लगा दी और साथ ही गाड़ी स्टार्ट करते हुए शीशों की डायरेक्शन सेट करने लगा। एकदम से गाने की टोन बदलती सुनकर ईमान पट से आँख खोल कर सीधा हो बैठी। इसने सामने लगी प्लेयर स्क्रीन को घूरा, फिर नुसरत फ़तेह अली खान की सरताल सुनते हुए अजीब वो गरीब मुँह बनाने लगी थी। ईमान थोड़ा पीछे होकर बैठा, मुझे साइड मिरर नज़र नहीं आ रहा है। उमर ने इसे मिरर के सामने आता देख आम से लहजे में कहा, जबकि वो उमर की बात नज़रअंदाज करती जानबूझ कर मज़ीद मिरर के आगे होकर बैठी थी। ईमान यार पीछे हो ना, मुझे साइड मिरर से पीछे देखना होता है। उमर इसे बिल्कुल मिरर के सामने आता देखकर झुंझला कर बोला, नहीं हटूंगी। आप गाड़ी से बाहर निकल कर मिरर उतार के कहीं और लगा ले। वो तड़क का बोले, अंदाज खासा सख्त हुआ था। उमर ने गौर से इसके चेहरे को देखा जिस पर झुंझलाहट वाज़ेह थी। क्या हो गया पागल हो? मिरर यहीं पर ही लगा होता है हर गाड़ी का, और यहाँ से पीछे नजर आता है। और कहाँ लगाऊं? तुम पीछे होकर बैठो। उमर इसे बाल से पकड़ कर पीछे करने लगा। मगर ईमान मैडम टस से मास ना हो। ईमान क्या मसला है, क्यों मुझे फजूल में गुस्सा दिला रही हो? पीछे हो। अब की बार वो गुस्से से आंखें दिखाता बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो पूरी दुनिया के सामने की गई सुलह सवाई की दोनों को परवाह ना थी। नहीं हटूंगी, पहले गाना वहीं लगाएं जो मैंने लगाया था। ईमान उमर की आंखों में आंखें गाड़ कर बोली, तो तुम इस गाने की वजह से जिद कर रही हो? उमर ने बेयकीनी से देखा, जी हाँ। हद है यार, ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही, गाना चेंज नहीं होगा, बैठी रहो। मैं भी गाड़ी स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक तुम पीछे होकर सुकून से नहीं बैठोगी।
उमर भी दोनों हाथ बांध कर आराम से सीधा होकर बैठ गया था। बैठे रहे, इसे पूरे सुकून से सीधा होकर बैठते देख ईमान बड़बड़ाई मगर मिरर के सामने से ना हटी। उमर प्लीज चले ना, चंद सेकंड इंतजार कर दे। जब ईमान को महसूस हुआ कि वो फ़ोन करके कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून हो चुका है और सच में गाड़ी स्टार्ट करने का इरादा नहीं रखता, तो बेजारी से उमर को देखते बोले, पहले पीछे हटो। उमर की सुई भी वहीं अटकी थी। इसने हाथ से पीछे होने का इशारा करते कहा। ईमान ने इसे एक सरगुरी से नवाजा और फिर पीछे होकर बैठ गया। इसके अलावा इसके पास कोई और चारा जो ना था। जबकि नुसरत फ़तेह अली हाँ अभी भी पूरी गाड़ी में ज़ोर और शोर से अपने सुर बिखेर रहा था। उमर ने ऑटोमेटिकली गाड़ी का साइड मिरर सेट किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उमर इसे चेंज करे, मैं बता रही हूँ मैंने आपकी गाड़ी का प्लेयर तोड़ देना है। ईमान चंद पल के वक्फे के बाद गुस्से से बोली, खबरदार मेरी गाड़ी को मैली आंख से भी देखा तो यहीं पर उतार दूंगा, आती रहना। फिर उमर ने से घूरते वान किया, आपको मुझसे ज़्यादा प्यारी है गाड़ी? ईमान ने हैरत से मुंह खोलकर देखा। हाँ बहुत ज़्यादा जान है मेरी। उमर ने भी मुकाबले पर आते हुए इसे आंखें दिखाते गया, फैसला कर लिया कौन है आपकी जान? रात को मैं होती हूँ, सुबह से बना लेते हैं। ईमान को उमर की बात पर नई सिरे से गुस्सा आया था। उमर इसकी बात सुनता मुस्कुराया, फिर बोला, तुम दोनों ही मेरी जान हो। ईमान ने माथे पर तेवड़ियां चढ़ाते उमर को देखा, जो किसी हाल में सिर्फ इसको अपनी जान नहीं बोल रहा था बल्कि गाड़ी भी उमर की जान आने की फरेज में पेश पेश थी। आप हम दोनों को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच तो ये है कि हम दोनों ही जान नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल के लिए रखे हैं आपने, गाड़ी को भी और मुझे भी। इसकी बात पर उमर के चेहरे पर खुली मुस्कुराहट पल में सिमटी थी। मान माइंड योर लैंग्वेज। उमर ने अपना सुर पड़ता चेहरा इसकी जानिब मोड़ते कहा, क्या माइंड हाँ? ईमान भी रूह इसकी जानिब मोड़ते दो बदो बोली थी। नाक के नथने गुस्से से फूलने लगे थे। बिहेव योर सेल्फ। उमर ने गाड़ी में चलता म्यूजिक हाथ बढ़ाकर बंद किया और शदीद गुस्से से ईमान को देखने लगा, जबकि इसकी इतनी सी कही बात पर ईमान की आंखों में फिर से आंसू भरने लगे थे। आंसू तो जैसे इसने ऊपर ही रखे होते थे। ऐसे ना देखे मुझे। उमर को मुसलसल गुस्से से अपनी जानिब देखते ईमान नाम लहजे में बोली, अपने अल्फाज पर गौर करो, तुम सोच समझ कर बोला करो, हर वक्त बकवास करना ज़रूरी नहीं होता। उमर इसकी बात को इग्नोर करते गुस्से से कदरे ऊंची आवाज़ में अपनी नसीहत करने लगा, मैं जा रही हूँ, आप जाइए अकेले। ईमान झट से रूह मोड़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बोली कि उमर ने फिरती से आगे झुकते बाजू बढ़ाकर इसका बाजू हाथ पकड़ते हाथ खुला दरवाज़ा फिर से बंद कर ईमान की कलाई को जोर से थाम लिया। ईमान इंसान बन जाओ तुम, वरना मार खाओगे मुझसे। मेरी नरमी का नजायज़ फ़ायदा उठा रही हो अब तुम। मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। उमर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। वो जितना इससे प्यार से बात करता था ईमान मज़ीद बिगड़ जाती थी। अभी अंदर तो कह रहे थे कि ये कर लूँगा, तुम्हारी जानिब से गोलाबारी भी सह लूँगा, गर्दन पर छुरी भी चला दोगे तब भी कुछ नहीं बोलूँगा, 7वीं मंजिल से छलांग भी लगा दूँगा। ईमान रूह उमर की जानिब मोड़ते इसकी आंखें इसके नकले उतारते बोली, वेट वेट वेट, मैंने कब कहा कि 7वीं मंजिल से छलांग लगा दूंगा? और ये कब कहा कि जितनी भी गोलाबारी करोगे सह लूंगा? मैं बेयकीनी से आंखें निकाल कर ईमान को देखते बोला, अभी अंदर तो कहा जब मैंने कहा कि आप मुझे स्पॉइल कर रहे हैं तब कहा था। ईमान इसे याद दिलाते बोले, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था जो तो अब तुम कह रही हो। हाँ स्पॉइल तो मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन इस किस्म की खराबी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ईमान की जानिब इशारा करते बोला, मैं खराबी हूँ? मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मुझ में खराबी है और आपकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको गाड़ी प्यारी है, मैं नहीं। ईमान और हंसी, उफ यार, क्यों एक बेचैन से ऐसे खुद को मिला रही हो? तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है इस गाड़ी से, ये सिर्फ एक गाड़ी है और तुम मेरी बीवी हो। बीवी मतलब पता है ना इस लफ्ज़ का? मैं बेबसी से हाथ हिला हिला कर इसे समझाने लगा। फिर आपने ये क्यों कहा कि आपको गाड़ी मुझसे ज़्यादा प्यारी है? ईमान की आंखों से आंसू फिसले, वो नन्हे बच्चों की तरह मुंह बसोड़ते, उफ। इसकी सुई अब भी वहीं अटकी देखकर उमर सर दोनों हाथों में थाम गया था। एक बेबस निगाह ईमान पर डाली, तुम्हारा मूड इस वजह से खराब हुआ है उमर जान? फिलहाल जान छुड़वाने की खातिर पटरी पर आया था। जी हाँ, ईमान ने रंधी हुई आवाज़ में कहा। आंसुओं का फंदा गले में अटका हुआ था। ईमान, मेरी जान, मुझे तुमसे प्यारी कोई चीज़ नहीं। पागल लड़की, हद है यार। 70 किस्म के मूड स्विंग्स आते हैं तुम्हें एक दिन में। अच्छा रोना तो बंद करो, अभी तो तुम्हें इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी शहज़ादी। उमर इसे बहलाने की कोशिश करने लगा, जो कि वो जब भी इसको रोने से मना करता तो ईमान मैडम को समझ आता कि मज़ीद रोना है और वो ऊंची आवाज़ में मुंह खोल कर रोना शुरू कर दिया। अभी भी ऐसा ही हुआ था। मैं की शर्ट पकड़ कर इसके सीने में मुझ मार कर बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। या अल्लाह, सब्र, मुझ मिस्कीन का सब्र दे। मैं मुंह में बड़बड़ा रहा था, मैं जिंदा हूँ, मरा तो नहीं हूँ जो तुम इस तरह से रो रही हो। उमर को इसकी हरकतों से चिढ़ हो रही थी, जो अपना मेकअप से तैयारशुदा चेहरा उमर की शर्ट पर मलती रोई जा रही थी। तभी वो चिढ़ कर बोला, क्या है? ईमान चीख कर बोली और साथ ही इसे उमर का गलत मानने लगी। इसे उमर की मनने वाली बात हद से ज्यादा बुरी लगी थी। हाथों को जोर से उमर के गर्दन के गिर्द
दबाना चाहा मगर जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। वो उमर को लेकर बहुत ज़्यादा हसास थी। खुद जो दिल में आता कह देती है। अगर उमर की ज़िंदगी को लेकर किया जाने वाला मजाक इसे ख्वाब में भी गुवारा नहीं था। अच्छा बस बस रोना बंद करो, जो मेरी बीवी कहेगी वही गाना लगेगा गाड़ी में, ओके। और तुम यहाँ आगे होकर बैठोगी बिल्कुल सामने, ताकि मुझे ज़रा सा भी मिरर नजर ना आए। ओके। उमर इसे नाम करने के लिए इसकी बातें मानने को राजी हुआ था। नहीं, मैं ड्राइविंग भी करूँगी। ईमान आंसू पूछते सुरख आंखों से उमर को देखने लगी। क्या? इस नई फरमाइश पर उमर बेसाख्ता ऊंची आवाज में बोला, नहीं नहीं गाड़ी नहीं, इस पे गुजारा करो। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगा, फूड स्ट्रीट से सारी गंदी चीजें पेट भर के खाना, पर गाड़ी नहीं, नो वे। ईमान की फरमाइश पर उमर को अपनी जान निकलती महसूस हुई। नहीं करते आप मुझसे प्यार, गाड़ी प्यारी है आपको, ये आपने साबित कर दिया। ईमान फिर से रोना शुरू किया। अल्लाह कहाँ फंस गया हूँ। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को सदा दी थी। अच्छा आ जाओ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, आराम से बहुत प्यार से गाड़ी चलाना, समझी? मैंने से उंगली दिखाते कहा, समझ गई। ईमान आंसू उनसे तार चेहरा उमर के कोट से रगड़ कर साफ करती हुई बोली थी। मैंने बेबसी से अपना कोट, अपना नीला कोट देखा जहाँ फाउंडेशन अपनी सफ़ेदी बिखर चुका था। फिर दोनों की सीटों का तबादला हुआ। ईमान तो रोना धोना भूल कर खुशी से चहकती हुई ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी, जबकि उमर को जान के लाले पड़ गए थे। ये क्या कर रही हो? सीट आगे कर रही हूँ, पाँव नहीं पहुँच रहे मेरे। इसके पाँव पैडों से बहुत दूर देखकर उमर का दिल डोला था। बेगम देखो, बात को समझो, इधर आ जाओ प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। और मैंने फिर से मिन्नत करते से मनाने की कोशिश की थी। नहीं, आज गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, जल्दी पहुंचेंगे घर, देखिएगा आप। ईमान अपनी सीट को एडजस्ट करते हुए खुशी से बोली थी। जाहिर है एम्बुलेंस की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। उमर सीट बेल्ट कस कर बांधते हुए बेबसी से बोला था। वो जो रोने वाली शक्ल कुछ देर पहले ईमान की बनी हुई थी, अब उमर की बन गई थी, जबकि मोहतरमा का चेहरा पुरजोश सा दिखाई दे रहा था। क्यों भाई, एम्बुलेंस में नहीं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, देखिएगा आप। ईमान अब सीट को ऊंचा करती हुई बोली थी, क्योंकि बड़ी गाड़ी होने के सबब इससे सामने की सड़क पूरी दिखाई नहीं दे रही थी। ले भाई उमर, कलमा पढ़ ले। उमर ने दिल ही दिल में कलमा पढ़ते गहरी सांस ली थी। ईमान ने गाड़ी को उमर के कहने के मुताबिक बड़े प्यार से ऑफिस के सामने से निकाला और बड़ी सी रोड पर डाल दिया। गाड़ी में टाइलर स्विफ्ट ने ईमान की फरमाइश पर अपना रोला डाल रखा था, जो उमर मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। अभी तो लाख शुक्र है कि इसने गाड़ी की रफ्तार सिर्फ 80 रखी थी, मगर ज़्यादा देर ऐसे गाड़ी चलाते हुए मुहतरमा को सुकून आया। उमर देखें, रोड हाली है, ड्रिफ्ट मारूं? ईमान चाहे कर अपने साथ सहम कर बैठे उमर को देखते बोली थी। ओह बददिमाग लड़की, ये ड्रिफ्ट वाली गाड़ी नहीं है, उतरो, मैं कहता हूँ अभी से वक्त गाड़ी रोको और निकलो मेरी सीट से। अल्लाह ही हिदायत दे। उमर गुस्से और बेबसी से जी हाँ, मगर परवाह किसको थी? ईमान तुम्हारी खुशी के ज़मीन पर पाँव ही नहीं रख रहे पा रही थी। बड़ी गाड़ी चलाने का अपना ही मज़ा था। अच्छा नहीं मारती ड्रिफ्ट, कंफ्यूज ना करे मुझे। वो उमर की बेचैन चीखती आवाज़ सुनते बोली। या अल्लाह बस एक बार बचा ले, वादा रहा दोबारा ऐसे इस गाड़ी को हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। और मैंने दिल में दुआ की। अच्छा सुने ना जी, नहीं आप ना सुनाएं कुछ भी, बड़ी मेहरबानी, मुझे नहीं सुनना। चुप करके गाड़ी साइड पर लगाओ और मेरे हवाले करो। और मैंने गुस्से भरे लहजे में कहते इसे बात करने से रोका। अच्छा बस थोड़ा सा और, रोड खाली है, बस एक रेस लगा लूँ फिर बस कर दूंगी। बस फिर कर दूंगी गाड़ी आपकी आपके हवाले। ईमान ने विंड स्क्रीन के पार खाली रोड देखते हुए कहा। नहीं यार ईमान। मैं बेबसी से जी था, इसका वक्त नहीं चाह रहा था। यहीं से ईमान को उठाकर फ्रंट सीट पर मुंतकिल करता और अपनी गाड़ी अपने कंट्रोल में कर लेता। अल्लाह तौबा, क्या हो गया? क्यों मेरे कानों में घुस रहे हैं? चुप हो जाएं, ज़रा इंजॉय भी ठीक से करने नहीं दे रहे। बस वापस जा रही हूँ, वो सामने आपका ऑफिस है, वहां तक चलाने दे, फिर आप ले लीजिएगा। मैंने कहते ही यू टर्न लिया और झट से गाड़ी की तेज रफ्तार कर दी। रोड पर पुरसुकून चलती चंद एक गाड़ियों के बीच में से ईमान अपनी बड़ी गाड़ी अंधाधुंध रफ्तार से गुजारने लगी। ईमान आहिस्ता करो स्पीड इसकी, गाड़ी तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाएगी। और मैं फिर से जी हाँ, मगर असर किस पर हो रहा था? ओवर स्पीडिंग करते ईमान जोश और होश में बिल्कुल भूल गई थी कि टर्न लेते हुए गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करनी होती है। तभी गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ सड़क से उतर कर टर्न लेते मार्केट में दाखिल हुई और पूरी कुव्वत के साथ ठाक की आवाज़ और एक झटके के साथ सामने से आती गाड़ी के बम्पर से जा लगे। अचानक से गाड़ी बचने और ब्रेक लगने से दोनों के साथ झटके के साथ सामने डैशबोर्ड पर जा लगे थे। अभी तो साफ शुक्र कि मैंने सीट बेल्ट लगाते ईमान को भी ज़बरदस्ती लगवाया था। उमर ने धीरे से डैशबोर्ड पर रखे अपने हाथों का सहारा लेते हुए सर उठाया और उड़ी हुई रंगत के साथ विंडो स्क्रीन के पार सामने का मंजर देखा, जहाँ एक बड़ी सी गाड़ी का बम्पर चकनाचूर हो चुका था और उमर की अपनी लैंड क्रूजर के बम्पर से भी धुआं निकलता इससे ही इस्लामी पेश कर रहा था। मेरी 7 करोड़ की गाड़ी! मंजर देखते उमर के हलक से आवाज़ पूरी न निकल पाई थी। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल पसंद रहेगा, होपफुली आपका इंतज़ार किसी पाए तकमील को पहुँचा होगा। नहीं तो ब्रो, मेरी मरने की दुआएं नहीं करनी जितनी तुम लोग दुआएं कर रहे हो ना, हो
तो मुझे लग रहा है 1-2 आधी आधी 1 आध तो लागेगी होगी। आराम से ब्रो हौसला रखो, एपिसोड मिलेगी। ये नहीं पता कब मिलेगी मगर ज़रूर मिलेगी। तो वेट करें, एपिसोड देखें, चिल करें, एन्जॉय करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।